नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बलिया से है, जहां बैरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर गंगा के उस पार बसे नौरंगा भुआल छपरा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण व निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक व मुख्य अतिथि एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ सबसे पहले फेकू बाबा का आशीर्वाद लेकर किया। वहीं गोवर्धन बाबा के स्थान पर सैकड़ों गरीब असहाय जरूरतमंदों को शुगर, ब्लड टेस्ट, बीपी, आंख सहित अन्य जांच करवाकर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया एवं निःशुल्क चश्मे का भी वितरण किया गया। नौरंगा भुआल छपरा के ग्रामीणों ने उन्हें हृदय से बधाई देते हुए बताया कि हम लोगों के यहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी आने से कतराते हैं, क्योंकि नदी के इस छोर पर होने के चलते आने जाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं आते हैं। इसके बाद भी इतने बड़े पद पर रहते हुए एडीआरएम साहब हम लोगों के बीच पहुंचे और दवा कर यानी कि जो जांच कर दवाएं बांटी हैं वो भी निःशुल्क दी हैं दवाएं, और साथ ही साथ निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए हैं। वो सब बहुत ही पुनीत एवं उत्तम कार्य है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग करने वालों में उधारी ठाकुर, राजू ठाकुर छात्र संघ राजू ठाकुर छात्र संघ, राजमंगल ठाकुर, शुभ नारायण ठाकुर, रविंद्र ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, मुन्ना ठाकुर, अमरनाथ मिश्रा, प्रकाश ठाकुर, बीरबल ठाकुर सहित सभी सम्मानित गण मौजूद रहे। आइए हम यहीं के पूर्व प्रधान हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो ये शिविर लगा एडीआरएम साहब के नेतृत्व में, कैसा लगा आपको यहाँ पे इस एरिया में यह शिविर लगा? एडीआरएम साहब की तरफ से जो शिविर लगा बहुत बड़ी हमारे गांव के लिए बात है। इस तरह का शिविर किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा भी नहीं लगाया जाता है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी मिली। हमारे गांव के लोगों का बहुत ही स्वास्थ्य लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप अपना परिचय बताएं। मैं नौरंगा ग्राम रविंद्र पांडे भुआल छपरा। कैसा लग रहा है आज यहाँ? आज के इस शिविर को देख करके हम लोग इतना आनंद में, इतना हर्षित हुए हैं कि हमारे ऐसे ही हमारे गांव के ऊपर जैसे आज निर्भय जी द्वारा हम लोग को सुविधा मिला, आश्वासन मिला, ऐसा आज तक न हुआ है और न होगा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, यहीं के प्रधान जी भी है, प्रोफेसर साहब हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। सर, यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? चूँकि देखिए, मुझे आकर के कोई बहुत अद्भुत नहीं लग रहा है। ये एक सामान्य सी चीज़ है। मैं अपने भाई निर्भय जी की टीम का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि इनकी संवेदना वहाँ पहुँचती है जहाँ कोई जाता नहीं है। ये कोरोना काल से लेकर के मैं उसके पहले से भी देख रहा हूँ कि एक आईएएस अफसर अपनी संवेदना जो है जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ भी नहीं पहुँचती हैं, ठीक उस जगह पर आकर के निःशुल्क ये शिविर लगा करके लोगों की सेवा करके जो ये आनंदित होते हैं, उस आनंद से हम लोग भी जो है आह्लादित हो जाते हैं। और इनकी टीम के हम हिस्से हैं, इनकी हम प्रशंसा कितनी करें। यह 4-6 महीने में पुनः हम दूसरे एक रूप में यहाँ आएंगे। इस गांव के बारे में हम सोच रहे हैं, एक आखिरी हिस्सा है। जैसा आपने कहा कि बीच में गंगा की धारा है, इनका मन, इनका तन, इनका अंतरतम उतना ही स्वच्छ और निर्मल है जितनी गंगा की धारा है। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि पर सेवा करके अपने आप को जो है धन्य महसूस करना कि ईश्वर ने हमें ये क्षमता दिया है, हम चलें, किसी की सेवा करें। बस इसका यही एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को जब हम करते हैं, ये कार्य करते हैं, तो स्वयं को महसूस होता है कि सचमुच हमने मनुष्य का जीवन पाया, हमें अच्छा करना चाहिए। बस इसके पीछे इतनी ही मनसा है, सेवा भाव है। सेवा भाव। यहाँ आकर के मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ। और पुनः हम 4-6 महीने बाद आएंगे, जैसा कि हमारे भाई ने बोला है। और हम इस गांव के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर आने में बहुत लोग कतराते हैं, जो पद पे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और तमाम लोग हैं, तो कुछ न कुछ तो संवेदना होगी ना। और इतना संवेदनशील इंसान जो अफसर हो जहाँ होगा, वो वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे कि जिनकी बातों को आप कह रहे हैं कोई सुनता नहीं है। सच बात है, एक एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, एक फरियाद कोई नहीं सुनता, एसडीएम से लेकर लेखपाल तक लोग परेशान रहते हैं। तो सचमुच कोई आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा इंसान होगा। बस उसी टीम के हम आइए, हम यहीं के नौरंगा भुआल छपरा के प्रधान जी हैं,
और इनसे जानेंगे। प्रधान जी का अपना नाम बताया। सुरेंद्र ठाकुर, ग्राम ये प्रधान बताइए नवरंगा। कि सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है आपके यहाँ पे, पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, यहाँ पे धरातल पे क्यों नहीं दिखती है योजना? नहीं, ऐसा बात नहीं है, धरातल पर 100% है। सरकार की योजना है सो धरातल पर 100% है। यहाँ मैं पे चौकी स्थापित है, नहीं पुलिस चौकी नहीं नहीं है। नहीं है। इससे पहले तो थी यहाँ पे स्थापित, जी। लेकिन हट गई। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है, यह गांव मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, इसलिए सारी व्यवस्था गड़बड़ है और सरकार की सभी योजनाएं यहाँ पर आती है। अधिकारी कर्मचारी बड़ी डरते हैं इधर आने से। आने से गंगा का किनारा है तो कोई नाव पर चढ़ने से डरता है, तो क्यों नहीं अपन जान के खेला करे। सचमुच बात है। मुख्य उद्देश्य है कि धारा नहीं है, इसलिए सब असुविधा है। आवागमन हो जाएगा तो सब सुविधा हो जाएगा। आइए, ये कार्यक्रम के आयोजक हैं हरि ठाकुर जी। हम इनसे जानने के कैसा लग रहा है कार्यक्रम हो आपका संपन्न हुआ? नहीं, कार्यक्रम तो भैया के नेतृत्व में जो भी हुआ वो सराहनीय है जी। और हम लोगों की देखिए, हम आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे, आप हमारे पुराने मित्र भी हैं, जी जी जी, आप बराबर हमारे साथ रहे हैं, तो विकास का चौथा स्तंभ आप है और आप लोग थोड़ा देहात में भी आप लोग भी कम ध्यान देते हैं। जी जी जी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा हम लोगों के ऊपर ध्यान दें और मेरा मुख्य बात यही है कि कैसे हम जुड़ेंगे बलिया से, वो उपाय ही हमारा विकास का उद्देश्य है। अभी आपके बीच में एडीआरएम साहब आए थे। हाँ। और कार्यक्रम चला, आपका चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, नेत्र का निःशुल्क जांच हो रहा है, चश्मा वितरण होगा, ये कैसा लगा? इस कार्यक्रम से तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर आता नहीं, तो डॉक्टर लेकर के आ गए तो कम से कम 200-500 लोगों को तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिला ही। जी जी। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम एक आदमी को दवा नहीं करा सकते हैं, भैया तो 500 आदमी की दवा करा पाए। क्या कहना चाहेंगे आप एडीआरएम साहब को? एडीआरएम साहब को हम अपने तहे दिल से कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करते रहिए, जो आपका सेवा भाव है उससे परे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार से भी जुड़े हैं, आपका वहाँ पे कटरा वगैरह रहा है रामगढ़ में, और आप आते जाते रहते हैं। क्या समस्या है, मुख्य समस्या यहाँ की? मुख्य समस्या हम लोग का आवागमन है। आवागमन, हाँ, गंगा जी से जितना बाधा है हम लोग आ जा नहीं पाते हैं। अब हल्दी से जा रहे हैं, नहीं तो बलिया से जाते थे, नाव पर 3-3 घंटा लग जाता है। नहीं बना आप लोगों का? नहीं बना अभी तक। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की अभी? हम लोग तो नहीं अभी किए यहाँ शिकायत हैं ना, हम लोग नहीं कहीं किए हैं। चलिए, हम आपके आवाज़ को आगे तक उठाएंगे। अभी तक आवागमन का यहाँ पर सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका। एकमात्र आवागमन अभी सीजन में जो बनता है पीपा पुल का, जो टूटे फूटे बनता है, वो भी अभी तक नहीं बना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र इस क्षेत्र के आवागमन चालू करने के लिए पीपा पुल का निर्माण कराएं। और भविष्य में यहाँ के लोगों की आवाज़ है कि यहाँ पे पक्के पुल का भी निर्माण हो, ताकि इस गांव को बैरिया से फिर बलिया से जोड़ा जा सके। बलिया का बैरिया से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। अभी हम आए हुए हैं बैरिया विधानसभा का अंतिम छोर है नौरंगा भुआल छपरा, और यहाँ पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। चिकित्सा शिविर, इसमें चश्मा वितरण भी है। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच में एडीआरएम साहब हैं निर्भय नारायण सिंह। आइए हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कैसा कार्यक्रम है। ये बलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो थोड़ा सा बलिया शहर से कटा हुआ है और यहाँ थोड़ा संसाधनों की कमी है, उसी क्रम में हमारी टीम द्वारा एक 4 कार्यक्रम हम लोग इस क्षेत्र में चला रहे हैं, ताकि लोगों के बीच जागरूकता है और जो स्वास्थ्य सेवा का इस क्षेत्र में जो थोड़ी सी कमी है उसको हम लोग भरपाई कर सकें। उसी के तहत नौरंगा, जो हमारे जिला का नौरंगा भुआल छपरा, जो गंगा जी के उस पार है, लेकिन भौगोलिक रूप से उस पार है, लेकिन आत्मिक रूप से हमारे बलिया जिला का ही एक महत्वपूर्ण गांव है और इसमें लगभग 3-4 गांव आते हैं। उदय छपरा डेरा भी आता है
नौरंगा भुआल छपरा चक्की नौरंगा आता है। इन सभी गांवों में हमारे टीम द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें हम लोग निःशुल्क गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है और चश्मा वितरण कराया जा रहा है। और फिजिशियन डॉक्टर पंकज जी आए हुए हैं, वहाँ पे मुफ्त में शुगर ब्लड प्रेशर की जांच की सुविधा है, दवाओं का वितरण है, अन्य जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उन सब के लिए जो है डॉक्टर साहब के द्वारा निःशुल्क परीक्षण भी किया जा रहा है और दवा का वितरण भी किया जा रहा है। ऐसा है सर कि और यहाँ पर एक छोटे अधिकारी आने से डरते हैं, लगता है कि यहाँ के लोग खा जाएंगे। यहाँ के लोग ऐसे सज्जन हैं कि अधिकारियों का मतलब राह देखते हैं कि कैसे यहाँ आए और हमारा यहाँ का कुछ विकास हो, कल्याण हो। लेकिन यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी आने से मतलब किनारा करते हैं और आप इस पार आए हैं और यहाँ के लोगों का व्यवहार विचार कैसा लगा आपको? देखिए, इस भुआल छपरा नौरंगा एरिया में आकर के मैं अभिभूत हूँ कि इतना मान सम्मान जो हमारे मुझे और मेरी पूरी टीम को इस ग्राम सभा के सभी लोगों द्वारा दिया गया, उसके लिए मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पे अधिकारी बन करके नहीं आया हूँ, ये मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है। मैं 22 साल की नौकरी करने के बाद जीवन में जो अनुभव हमने प्राप्त किया है, उस अनुभव को मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं, उनके बीच में अपनी भाव को व्यक्त करने आया हूं कि क्या कारण है कि हमारा पूरा ईस्टर्न यूपी इतना पिछड़ा हुआ है और हम लोग के कोशिश के बावजूद भी यहाँ पे हर साल बाढ़ की समस्या, रोड की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस परिवर्तन को कैसे व्यवस्थित किया जाए कि इस क्षेत्र को हम बलिया जिला के मुख्य धारा से जोड़ सकें, यहाँ के ग्रामीणों के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा कर सकें कि ये गांव जो है पिछड़ा ज़रूर है, पिछड़ा मैं इन द सेंस कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षा का भी जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, वो होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ के लोग ये माने कि हम बलिया जिला के हैं और हमारे लिए नदी के इस पार हम रहते ज़रूर हैं, लेकिन उस पार के लोगों के बीच भी संवेदना है, व्यथा है और सहानुभूति है और कुछ करने की ललक भी है कि इस क्षेत्र को भी हम उस क्षेत्र के साथ जोड़ दें और नदी की धारा सिर्फ नदी की धारा रहे, दोनों तरफ के लोग आपस में मिल करके एक स्वस्थ और सुदृढ़ बैरिया विधानसभा का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सर का कहना ये है कि जैसे इस नदी के धारा को कोई सुव्यवस्थित सरकार के द्वारा या व्यवस्था हो जाती है तो दोनों ही क्षेत्रों का मिलन सुगमता पूर्वक हो जाएगा, विकास सुगमता पूर्वक हो जाएगा। बलिया का बैरिया से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।